आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। स्वामी जी की बातें अक्षरशः आप सब तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं, लेकिन इसमें मुझे आप सबके मदद की ज़रूरत है। आप सबकी श्रद्धा और भक्ति के आगे मैं कुछ भी नहीं। ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे सब तक ये कहानी पहुँच सके। स्वामी जी ने एक बार कहानी सुनाई, संतों की मौज। स्वामी जी ने सुनाया कि संतों की अपनी अलग ही मौज होती है। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुँचे। चूँकि रात हो चुकी थी और वे दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह एक धनी व्यक्ति का घर था और अंदर से परिवार का मुखिया निकलकर बाहर आया। वह संकीर्ण वृत्ति का था। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा स्टोर बना है। आप चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। वह संत अपने शिष्य के साथ तलघर में ठहरने गया। वहाँ के कठोर फर्श पर वे सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुँचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगली रात वे दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुँचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन्होंने उन दोनों के साथ बांट कर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना ही बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत व उसके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने ऐसा होने क्यों दिया? उस धनिया के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ ना होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उसके बैल को मरने कैसे दिया? संत फिर बोले, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस धनिया के तलघर में दरार से मैंने यह देखा कि उस दरार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। चूँकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ न लगे। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया। यह सुनकर वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उस किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा जो हम चाहते हैं, बल्कि गुरु की कृपा वह है जो गुरु चाहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपको सप्रेम जय गुरुदेव। नमस्कार।